हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही सिंपल प्यारे से नोट्स लेके आया हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। क्लियर? इस चैप्टर इसके लिए ना बेटा आपको देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर आप करके चलोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वही डिट्टो रिपीट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस में 2 नंबर का आता है रेडॉक्स की बैलेंसिंग, जो कि MnO4K2Cr2O7 वाली आती है, और वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, वैसे इजी होता है वो भी टॉपिक, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि रेडॉक्स बच्चों ने सही से लम्ब पढ़ा नहीं होता, तो बच्चों को ना वो वैसे बोर्ड के अंदर वो ऑप्शनल मिलता है और के पोर्शन में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी नोट्स हैं आप लोगों के लिए बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि आपको पता है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर डिफाइन करा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसका लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होता है। एफ क्या होते हैं बेटा? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में होगा, वो क्लियर बैलेंस शेल जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी। अच्छा, इसके ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा। फिर आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिख के आइएगा और बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे। क्लियर बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जिनकी, वर्ड याद रखिएगा, जिनके ग्राउंड स्टेट में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम ग्राउंड स्टेट में। क्लियर बेटा? इसलिए जिंक जो है, जिंक कैडमियम मर्करी जो होते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है बेटा। यही सब कुछ लिखा होगा इसके अंदर, ध्यान से देखिए। क्लियर? फिर साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या क्या रखा है? ऑल्दो Ag have D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बोला कि ये जो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी एक्साइटेड होगी, ठीक है, लेकिन से ग्राउंड में जाओगे ना तो D9 मिलेगी, ठीक है, D9 मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ag। क्लियर? क्योंकि स्टेबल हो जाता है इसलिए यहां रखते हैं, लेकिन स्टेबल कब होता है? वो एक्साइट करके होता है। क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद आपके ये कुछ कम टॉपिक्स आ जाते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल, ये रिपीटेड टॉपिक्स है, मतलब ऐसे जो आपको याद करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं होंगे, बस याद करने वाले। इंटरस्टिशियल, इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा यहाँ पे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, मोर नेगेटिव, SRP, अलॉय फॉर्मेशन, कलर्ड बिहेवियर या फिर कलर्ड आयन, ठीक है। तो उसको देखिए बेटा ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आपकी स्कैंडियम से लेके बेटा जिंक तक, ठीक है। स्कैंडियम की आपको पता है 4s2 3d1 होगी, ठीक है, वो लिखा हुआ है। फिर इसकी होती है 4s2 3d10, इसलिए जो जिंक है वो ट्रांजिशन नहीं है। फिर यहाँ पे आपके उसके नीचे वाले आ जाते हैं बेटा, ठीक है। बहुत इजी नोट्स मिल जाएंगे आपको। फिर वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर होता है, ये डेफिनेशन बता रखी है यहाँ पे, ये सारा ऐसे दे रखा है आपको। फिर यहाँ पे एटॉमिक साइज किस वजह से बढ़ता है, किस वजह से घटता है, ये सारा आपको बता रखा है, ठीक है। फिर ये MP एंड BP, भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों और कब ज्यादा होता है, ठीक है, साथ में उसका ग्राफ भी बता रखा है, ठीक है। ये आपका सबसे कम होता है मैंगनीज का, इन सब का ज्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, वाई क्रोमियम एग्जिबिट मैक्सिमम MP इन 3D सीरीज, आप पढ़ेंगे बहुत इजीली आपको समझ आएगा। फिर बोल रखा है वाई MN शोज एनोमलस बिहेवियर इन केस ऑफ MP एंड BP, सॉरी। फिर वाई साइज ऑफ 4D एंड 3D सीरीज इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके लिए बता रखा है, ठीक है, जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी यूज होती है एटम में कन्वर्ट करने के लिए, उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। फिर डेंसिटी आ गया,
फिर बोला गया है वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वही रीजन है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शन मतलब नंबर ऑफ ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उनको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड लेगी एंथैल्पी लेगी वो ज्यादा लेगी। फिर ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में ना बेटा बच्चों को जो चीजें याद रखनी है सॉरी वो याद रखना पड़ता है कि ऐसा पूछा ना कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आपके पास दो रीजन याद रखिएगा उसकी। पहला रीजन है उसका लार्ज सरफेस एरिया है उसका, ठीक है, दूसरा हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, यही दो वर्ड है, लार्ज सरफेस एरिया एंड यही, ठीक है, एसोसिएशन रीजनिंग में भी ये काम आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल की यहां भी स्पेलिंग गलत है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टीज, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, एसआरपी मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर कलर फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, या सम KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन है सारी, ये सारा आपको प्रोवाइड कराएगा बेटा, क्लियर। फिर बैलेंसिंग रिएक्शन भी है, देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग की रिएक्शन भी दे रखी है, यहाँ पे बैलेंस करके बता रखा है बेटा एक दो क्वेश्चंस को, जैसे ये बैलेंस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये आपके ना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स है बेटा, ठीक है, बहुत इजी नोट्स है, सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ेंगे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्लियर बेटा। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना बेटा मैं सारी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं फुल फ्लैश में, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से बहुत इजी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पढ़ा रखा है बेसिकली, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप टैप करके देखिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।